अस्सलाम वालेकुम एबीएस ट्रेडर की तरफ से आप लोग कैसे हैं। तो जैसे कि आज हमारा टॉपिक है ऑटोमेटिक रैली, जो कि वॉल्यूम की एक स्ट्रेटजी है जिस पे हम डेली बेसिस पे काम करते हैं। और इसकी बेस पे आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अगर इस पे आप बैक टेस्टिंग करते हैं तो आपको खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा कि ये मार्केट में किस तरह से वर्क कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो इससे सेटिस्फाई हूँ। आप भी इसको करके देखें, इंशाल्लाह आप भी प्रॉफिटेबल बन जाएंगे इससे। और इस पे आपने प्रॉपर बैक टेस्टिंग करेंगे तभी आपको समझ आएगी किस तरह से ये वर्किंग करती है। तो इस पे आते हैं, अभी देखते हैं कि किस तरह से ये काम करती है। तो सबसे पहले इसकी आपको कंडीशंस का पता होना चाहिए कि मार्केट में इसकी कंडीशन बेसिकली क्या है, कब हम इस पर ट्रेड करेंगे। उसके लिए मैंने कुछ कंडीशंस आपके सामने डिस्कस की हुई ऑलरेडी स्क्रीन पे। तो सबसे पहले इसमें क्या होना चाहिए, बाय का ट्रेंड होना चाहिए। मार्केट किस तरह बाय में हाईज एंड लोज बनाते हुए हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनाते हुए मार्केट ऊपर जा रही हो। तो इसकी ट्रेड बेसिकली इसमें आपके पास दूसरी कंडीशन क्या है, सेल की कैंडल होनी चाहिए बेसिकली। जब ये मार्केट बाय के ट्रेंड में होती है, रिट्रेसमेंट में भी नीचे आती है, तो आपके इन जो रेड कैंडल्स के दरमियान में कोई ऐसी कैंडल होगी जिसको हम मार्क करेंगे। और सेलिंग बैकग्राउंड, बेसिकली सेलिंग बैकग्राउंड यही है कि इसमें आपकी कैंडल्स जो होती हैं वो रेड शेप में होनी चाहिए। और इसके बाद आपने इसमें देखना है कि आपका जो वॉल्यूम है वो किस कैंडल में हाई है। अल्ट्रा हाई और हाईस एंड लोस जो वो आपको खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा जब इस पे आप प्रैक्टिस करेंगे। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम बेसिकली सबसे हाई वॉल्यूम आपको होना चाहिए इस तरह से। और रेड कैंडल में आपका हाई वॉल्यूम रेड शक्ल रेड की रेड शेप में ही नजर आएगा। आपको वॉल्यूम का जो इंडिकेटर है वो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं, जो ऑलरेडी बिल्ट इन आता है जब आप ट्रेडिंग व्यू में गोल्ड का चार्ट ओपन करते हैं। और चार्ट कौन सा ओपन करना है, चार्ट आपने ओंडा का ओपन करना है। ये देख लें, ओंडा का हमारा चार्ट है, इस पे सबसे ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी आती है गोल्ड में। और ये बाकी पेयर्स में भी काम करता है, ये नहीं कि नहीं करता, बाकी पेयर्स में भी ये आपका काम करता है। और सबसे पहले आपने इसमें देखना है कि आपकी जो कैंडल है वो किस तरह की है। बिग सेपरेट कैंडल है या फिर आपकी छोटे सेपरेट है। सेपरेट बेसिकली कहते हैं आपकी बॉडी को, जो कैंडल की बॉडी होती है ना उसको हम डिस्कस करते हैं कि वो कैंडल बड़ी है तो उसको बिग सेपरेट कहेंगे, अगर छोटी है तो उसको लो सेपरेट कहेंगे। इसमें आपकी ये कंडीशन है, सबसे पहले इसको आपने माइंडसेट में रख के फिर इसमें ट्रेड करनी है। अब इसकी तरफ आते हैं कि मार्केट में आपका ट्रेंड था बुलिश साइड पे। और जैसे ही मार्केट बुलिश साइड पे है तो जारी सी बात है उसने रिट्रेसमेंट में भी तो आना है। हर हर दफा ये तो नहीं कि डायरेक्टली ऊपर जाती जाएगी। रिट्रेसमेंट पे जब आती है तो आपने देखना है किस कैंडल में आपका वॉल्यूम हाई लगा हुआ है। तो इस सारी कैंडल्स बेसिकली पीछे वाली जो है उसमें वॉल्यूम लो था, लेकिन लास्ट वाली कैंडल जो बिग सेपरेट कैंडल है उसमें उसका वॉल्यूम हाई आया है। तो उसकी आपने हाईस एंड लोज को मार्क कर लेना सबसे पहले। कोशिश आपने करनी इसका हाई और इसका लो मार्क कर लिया मैंने इसको। इस लाइंस को बेसिकली जो मार्किंग की जाती है इसको हम कहते हैं ट्रिगर्स लाइन। मैं बार बार ट्रिगर लाइन को यूज करूंगा नेम को, तो आपको पता होना चाहिए ट्रिगर लाइन किसको कहते हैं। और उसके बाद इसको मैंने मार्किंग करने के बाद आपने देखना है कि मार्केट की कंडीशन है बेसिकली वो डाउन साइड पे शिफ्ट हो चुकी है या बाय साइड पे शिफ्ट हुई है। तो अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट अपने हाई वॉल्यूम को ब्रेक करती है और वॉल्यूम को ब्रेक करने के बाद मार्केट कुछ डाउन साइड पे इस तरह से मूव करना स्टार्ट कर देती है। इस तरह से जब मूव करती है तो हमने वहां पे ट्रेड लेनी है जहां से हमें एक्यूरेसी अच्छी मिल सकती है। अब इसमें आपकी कुछ एंट्रीज होती हैं जिसको हम प्लान करते हैं। तो इसमें अगर जब मार्केट आपकी डाउन साइड पे जाती है तो उसमें हाई वॉल्यूम का जब डाउन साइड पे ब्रेक करती है तो मार्केट नीचे जाना स्टार्ट कर देती है और एक ऐसी शेप बनाती है जैसे कि हमारे पास ये चलती हुई आ रही है। मीन्स के डाउन साइड पे एक चैनल की शेप बन जाएगी, जिसको हम इस तरह से मार्क कर लेते हैं इसके हाईज एंड लोज को। और फिर हम देखते हैं कि किस साइड पे ब्रेकआउट हो रहा है इसका। इसी तरह मैंने ये ऊपर ब्लू लाइन को मार्क किया हुआ है, नीचे भी ब्लू लाइन को मार्क किया हुआ है। ये हमारी होती है ट्रेंड लाइन बेसिकली। जिनको बेसिक का नॉलेज नहीं है वो पहले बेसिक स्ट्रक्चर को समझ लें। और उसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। स्ट्रक्चर पे प्रॉपर एविडेंस के साथ बताया गया है किस तरह से आप ट्रेड ले सकते हैं स्ट्रक्चर की। तो इसमें आपको सबसे पहले आपने ट्रिगर लाइन लगी हुई है, उसके बाद आपकी ट्रेंड लाइन ड्रा हो गई है। ट्रेंड लाइन बेसिकली आपकी होती है हाईज पे। जो ट्रेंड लाइन है अपर वाली वो आपके रजिस्टर का तौर पे काम करती है, नीचे वाली क्या करती है, सपोर्ट का काम करती है। इसके बाद आपने जो करना है नेक्स्ट प्रोसीजर जो आपका है, मार्केट जैसे ही अपनी बाइंग साइड पे सेलिंग से बाइंग साइड पे शिफ्ट होती है, ये सेलिंग भी आ रही है। जैसे ही इसने हैमर बनाया, हैमर बनाने के बाद अब
इसने एक कैंडल ऊपर क्लोज की जिसको हम कहते हैं, आसान अल्फाज में जिन्होंने कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़े हुए हैं उनको पता है कि इंगल्फिंग बेसिकली इसको कहा जाता है, इस कैंडल को, क्योंकि इसने लास्ट कैंडल को इंगल्फ करके ऊपर क्लोजिंग दी है। इसको हम क्या कहेंगे, इंगल्फिंग। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोसीजर है, इसने इंगल्फिंग तो कर ली लेकिन इसे ब्रेकआउट अभी नहीं किया। ये कैंडल थोड़ी सी नीचे गिरी और इसने क्या किया, एक अच्छी कैंडल बनाई, मोमेंटम कैंडल इसको कहते हैं, और वॉल्यूम भी इसका लास्ट कैंडल जो हाई वॉल्यूम लगा हुआ था रेड का उससे कम है। तो इसको क्या करेंगे, हम कंसीडर करेंगे ये एक ब्रेकआउट, रियल ब्रेकआउट है। और ब्रेकआउट के बाद आपकी अगली कैंडल भी बाय की तरफ शिफ्ट हो जाती है, तो इसका मतलब है कि आपका जो रिवर्सल है कंफर्म हो चुका है। और हम ट्रेड्स कहाँ कहाँ से लेंगे, अब एंट्रीज कहाँ कहाँ पे प्लान करेंगे, वो आपको बताने का मकसद है। सबसे पहले आपने देखना है कि इस कैंडल में जो जिसने ब्रेकआउट किया वो एक बड़ी कैंडल होनी चाहिए, मोमेंटम कैंडल बेसिकली जिसको कहा जाता है। ये बेसिकली मोमेंटम कैंडल ही है, इसको देखें तो इसके ऊपर भी वीक नहीं है, नीचे भी वीक नहीं है। अगर इसके नीचे वीक होती तो चल जाती, ऊपर वीक होगी तो आपने पहले वेट करना है इसका। जरूरी नहीं है आपने देखते साथ इस पे ट्रेड ले ली, थोड़ा सा वेट करें ताकि उसके रिजेक्शन का थोड़ा सा और नीचे अगर मार्केट आती है तो उससे दोबारा जब ब्रेकआउट होते हैं तब आप ट्रेड उस पर ले सकते हैं, क्योंकि रियल ब्रेकआउट आपने देख के चलना है। अब इसमें जब ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने पे हमने कहाँ पे एंट्री प्लान करनी है, हमने फर्स्ट एंट्री जो प्लान करनी है वो यहीं से होगी। मोमेंटम कैंडल लो वॉल्यूम ब्रेकआउट का मैंने प्रॉपर इधर बताया भी हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। फर्स्ट एंट्री हमारी इसी ब्रेकआउट पे होगी क्योंकि इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट भी कर दिया और सेम लाइन में आपका जो ट्रिगर लाइन लगी हुई थी लो वाली उसको भी ब्रेकआउट कर दिया। पहली ऐप की एंट्री यहाँ पे लो रिस्क के साथ आपने कोशिश करनी, यहाँ पे आपका रिस्क थोड़ा सा लो हो, ताकि आपको अभी आपकी मार्केट जो कंफर्म आपके जो होता है सेफ एंट्री वो कहाँ पे होगी वो भी बताता हूँ आपको। नेक्स्ट कैंडल जो कि इस हाई वॉल्यूम की अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेक करती है, जैसे कि ये वाली लाइन, ये कैंडल ने इस लाइन को जो आपकी ब्लैक कलर की लाइन लगी हुई है जिसको हम ट्रिगर लाइन डिस्कस कर रहे हैं कब से, उसको इसने जब ब्रेकआउट किया तो उसके बाद हमें कंफर्म हो गया कि हमारी एंट्री अब यहाँ पे सेकंड होगी। अब सेकंड एंट्री हमने यहाँ पे लेनी है। आपकी पहली एंट्री पहले ब्रेकआउट पे, सेकंड एंट्री सेकंड ब्रेकआउट पे। तो आपने क्या किया, इसका ब्रेकआउट का वेट किया, ब्रेकआउट पे आपने एंट्री ली। जैसे ही आपने एंट्री ली तो पहला टारगेट आपका जो होना चाहिए वो ये वाला होना चाहिए, फर्स्ट टारगेट आपका टीपी पहला, यहां से आपने ली थी। और यहाँ पे आपकी मार्केट कितने पिप मूव करेगी वो भी आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने पिप को मार्क कर लें और $56 तकरीबन इस तरह से मार्केट बन रही है मिसाल के तौर पे। और जैसे ही इसका इसका नीचे देखें तो 1/2 की आपको रेशियो दे रही है तकरीबन। इसी तरह फर्स्ट एंट्री सेकंड एंट्री आप प्लान करके चलेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक रैली। और इसका जो विन रेट है वो 80 to 100% तकरीबन है। ये नहीं है कि ये वर्किंग नहीं करती, अगर आप इसको सही तरीके से समझ लेते हैं तो सबसे अच्छी स्ट्रेटजी वो मैं जो अपनी नजर में देखता हूँ वो ऑटोमेटिक रैली भी है। और अभी हम इसको रियल लाइफ एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि कहाँ पे हमारे पास इसका प्रॉपर एक सिस्टम पड़ा हुआ है जो कि हम कैंडल की बेस पे और चार्ट की बेस पे देखेंगे ऊपर जाके। सबसे पहले आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे और हमारे ग्रुप पे अगर शामिल होना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर लगा हुआ है व्हाट्सएप का, तो इस पे कांटेक्ट करके आप हमसे कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, 1-on-1 मेंटोरशिप प्रोग्राम। तो अभी हम ऊपर चलते हैं और उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कहाँ पे मैंने मार्किंग करके रखी हुई है। ये एक दफा मार्किंग नहीं की, मैंने 2 से 3 दफा मार्किंग करके रखी ताकि आपको समझ आ जाए। इसके लिए हम ऊपर आते हैं और जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं वो देखते हैं और हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारी ट्रेड्स कहाँ कहाँ पे चल रही हैं। 1 आवर की बात करें तो हम 1 आवर पे आते हैं और आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे हाई वॉल्यूम लगे हुए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाई वॉल्यूम का इंडिकेटर ऑन कर लेंगे जो मैंने ऑफ किया हुआ है ऑलरेडी। अगर हमारे पास इंडिकेटर लग गया हुआ है जो कि आपको नजर आ गया अभी, ये कोशिश करनी है कि आपने 5 मिनट 15 मिनट में देखना ताकि आपको लोअर टाइम टाइम फ्रेम पे आपको जब ये मिलती है तो आपको ज्यादा अच्छी वर्किंग करने को मिलती है और टाइम भी कम लगता है आपका। बैठने जो होते हैं कुछ लोग बैठे ही रहते हैं, वो देखते रहते हैं कि किस तरह से वर्किंग करेगी। और अगर हम यहाँ पे आए 5 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे, मैं कुछ 5 मिनट वाले में भी ड्रा की हुई है, वो भी आपको दिखा देता हूँ पहले। सबसे पहले ये अगर आप देखेंगे तो ये सारा कुछ मैंने मार्किंग की हुई है अपने लिए, जो कि मेरी अपना फायदा है, जिसमें मैं देखता हूँ कि मुझे कहाँ पे अपने बाइंग जोन मिल सकते हैं। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, अभी मैं दिखाता हूँ आपको पहले।
इस तरह से आप पीछे जाके बैक टेस्टिंग कर सकते हैं और अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा इससे। मार्केट का ट्रेंड कौन सा था आपको, मैंने कहा था बुलिश ट्रेंड होना चाहिए। ये देखें बुलिश ट्रेंड था। अब डाउन साइड पे आ रही मार्केट, फिर दोबारा ऊपर स्टार्ट हो रही। हमारा ट्रेंड ओवरऑल क्या है, बुलिश है। तो बुलिश साइड पे अगर मार्केट है तो बुलिश साइड पे देखेंगे, अगर डाउन साइड पे है तो आप डाउन साइड का ट्रेंड को यूज करेंगे। हमारा यहाँ पे वॉल्यूम कहाँ पे हाई लगा है इन एरियाज के दरमियान, आपने वो देखना है। डाउन साइड पे सेलिंग बैकग्राउंड है, दो तीन कैंडल बनी और उसके बाद हमारे पास हाई वॉल्यूम लगा जो कि काफी कैंडल्स के बाद लगा। ये देखें, ये हमारे पास हाई वॉल्यूम लगा, काफी कैंडल्स के बाद लगा। ये हमारा रियल जो हमारे पास वॉल्यूम लगा रियल है। इसका हमने हाई भी मार कर लिया। इसको मैं कर लेता हूँ ब्लैक लाइन से या ब्लू लाइन से। ब्लू लाइन से करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आए। अपर ट्रिगर लाइन, लोअर ट्रिगर लाइन ब्रेकआउट हो चुका है। इसका देखते हैं अब। फॉर एग्जाम्पल मार्केट, अब मार्केट बाय में थी और सेलिंग का इसने अपना प्रॉपर एक रिवर्सल लिया जिसको हम क्या कहते हैं, रिट्रेसमेंट कहते हैं। इसके दौरान आपके पास ये लगा हाई वॉल्यूम। हाई वॉल्यूम लगने के बाद इसकी मैंने अपर लाइन और ट्रिगर लाइन जो नीचे वाली है लो वाली ट्रिगर लाइन को मार्क कर लिया। अब जैसे ही नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हो उसका हाई से लेके अब नेक्स्ट आपने चैनल ड्रा करना है। जैसे ही अगर मार्केट कुछ इस तरह से आपके पास आती हुई नीचे आ रही है, आपने हाई एंड लोज को मार कर लेना है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ से अपने ट्रिगर लाइन उठाएंगे इस तरह से और नीचे भी इसी तरह से ड्रा कर देंगे। और इसी तरह मैंने भी अपनी ट्रिगर लाइन ऑलरेडी ड्रा की हुई है, ट्रेंड लाइन बेसिकली जिसको कहते हैं। ट्रिगर लाइन और ट्रेंड लाइन में कंफ्यूज नहीं होना। ट्रिगर लाइन आपकी वो होती है जो आपकी हाई वॉल्यूम कैंडल के ऊपर लगती है। ट्रेंड लाइन वो होती है जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करने के लिए यूज की जाती है। अभी हम ट्रेंड लाइन पे आ रहे हैं। ट्रेंड लाइन जो हमारी है वो बन गया प्रॉपर चैनल। मार्केट ने यहाँ से यहाँ पे ली, फिर यहाँ पे टच किया, फिर यहाँ पे किया और फिर यहाँ पे आके रियल ब्रेकआउट किया बड़ी कैंडल के साथ। आपकी पहली एंट्री मैंने बताया यहाँ से होगी। पहली एंट्री आपके पहले ब्रेकआउट पे होगी। ये वाली एंट्री, एक पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री हम कहाँ पे लेंगे, यहाँ पे फर्स्ट एंट्री। फर्स्ट एंट्री हमारी यहाँ से होगी। इसको हम क्या कहते हैं, बाय का सिग्नल बता देते हैं। ये हमारी फर्स्ट एंट्री यहाँ से होगी। सेकंड एंट्री आपकी कहाँ से होगी, मैंने बताया सेकंड एंट्री आपने यहाँ से लेनी। वो आपकी सेफ एंट्री होगी और यहाँ पे आपका रिस्क कम से कम है और यहाँ पे आपका रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन ये है कि आप उधर से लो रिस्क के साथ ट्रेड लें, मतलब कि छोटी लॉट साइज इस्तेमाल करें। अब जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ, पहली एंट्री यहाँ पे हुई, सेकंड एंट्री हमारी इस ब्रेकआउट पे होगी। ये देखें शेकआउट के साथ जो मतलब लो वॉल्यूम की कैंडल है लेकिन बाय की कैंडल ऊपर जा क्लोजिंग दे रही है। यहाँ पे आपकी एक सेकंड एंट्री हो जाएगी। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आप अब इसका रिजल्ट भी देख सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक मार्केट ऊपर आई है। और अगर हम यहाँ से मार्किंग करें, हमारा यहाँ से हमारा कितना प्रॉफिट आता है यहाँ तक, तो आप 1/2 की भी $23, 230 पिप मार्केट ने मूव दिया है। एक छोटी सी आपके पास स्ट्रेटजी बताई है अभी आसानी के लिए। आसान है, बहुत आसान है। अगर आप इसको 2 या 3 दफा, 4 दफा, 5 दफा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा आसान लगेगी ये और बहुत अच्छा वर्क करेगी। और अगर आप इस पे देखें इसका रिजल्ट, तो मार्केट यहाँ से ऊपर ही गई है, नीचे नहीं आई। ये होती है ऑटोमेटिक रैली का बिहेवियर। अभी पहली ऑटोमेटिक रैली यहाँ पे थी, अब सेकंड ऑटोमेटिक रैली के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट ट्रेंड क्या था, बाय का। और मैंने क्या कहा, आपको सेलिंग बैकग्राउंड होना चाहिए और आपका ट्रेंड लाइन कौन सी होनी चाहिए और ट्रिगर लाइन कहाँ पे लगती है। इसको मैं मार्क कर लेता हूँ ब्लैक लाइन के साथ ताकि आपको आसानी हो। जो आपकी ट्रिगर लाइन है बेसिकली, मिसाल के तौर पे आपका जो वॉल्यूम लगा है वो इस कैंडल के लगा है, इस कैंडल। और इसका हाईज एंड लोज को मैंने मार्क कर लिया। मार्किंग करने के बाद यहाँ पे मार्क किया और मार्क करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से ट्रेंड लाइन आपके पास आ रही है। नीचे भी लगा दी, ऊपर भी लगा दी। फर्स्ट ब्रेकआउट पे मैंने बताया था आपको फर्स्ट एंट्री अपनी को होगी यहाँ पे। और सेकंड ब्रेकआउट जो आपका अपर ट्रिगर लाइन का जो हाई पे लगी होती है उसका ब्रेकआउट जैसे ही होगा तो आपने वहां से ट्रेड लेनी है। इसका रिजल्ट भी आप देख सकते हैं। अगर यहाँ से भी हम मार्क करते हैं फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से भी प्रॉफिट को मार्किंग करते हैं इस लाइन से, तो हमारे पास कितना प्रॉफिट आ सकता था यहाँ तक। ये 45, 450 पिप यहाँ पे आपके पास प्रॉफिट आ सकता था।
और मार्केट रुकी नहीं है, अगर आप देखें मार्केट ऊपर ही गई है इसके बाद। ये है ऑटोमेटिक रैली, जिसको बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है और मैं इसको डेली लाइफ में यूज करता हूँ। और इस पे ये है कि सेटअप आपको एक आधा भी मिल जाए, लेकिन आपकी वीकली अर्निंग कंप्लीट हो जाती है, वीक का टारगेट कंप्लीट हो सकता है एक ट्रेड के साथ। अगर आप फंडेड पे काम कर रहे हैं तो फंडेड वाले यहाँ पे लो रिस्क के साथ अपने ट्रेड करके अपना 2 से 3 ट्रेड में ही अपना अकाउंट पास कर सकते हैं। तो ये है एविडेंस के साथ ट्रेड। और एविडेंस भी आपको मैं वॉल्यूम के लिहाज से बताऊंगा, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको प्रॉपर वो भी बता दूंगा, प्रॉपर उसकी भी वीडियो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। अभी उस पर वीडियो बनाई नहीं है, लेकिन उस पर टाइम लगेगा वीडियो बनाने में। अब मैं ये इसको डिलीट कर रहा हूँ सेंट्रल वाले एरिया को। अब ये यहाँ पे मैंने मैं अपनी प्रॉपर एक ट्रिगर लाइन को मार्क किया हुआ है। अगर हमारे पास हाई वॉल्यूम ये वाला था हमारे पास, इसको मैं फिर ब्लू लाइन पे कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो। आसानी के साथ साथ आपको समझ भी आ रही हो। अगर समझ नहीं आई तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप का नंबर मैंने पहले ही बता दिया आपको। आप वॉल्यूम देखें, सबसे हाई वॉल्यूम यहाँ पे लगा था। इसके बाद मार्केट कुछ डाउन साइड पे आना स्टार्ट होगी। ये देख, हाई वॉल्यूम के बाद यहाँ पे टकराने के बाद यहाँ से डाउन साइड पे यहाँ पे आई, फिर दोबारा ऊपर जा रही। अब यहाँ पे पहली आपकी एंट्री होती है। ऊपर से आपको, अगर यहाँ पे मैं आपकी जो ट्रिगर लाइन है उसको मार्क ऊपर की तरफ कर दूं इस तरह से, तो कुछ इस तरह से होती है। लेकिन आपने देखना ये है कि आपकी पहली कैंडल का ब्रेकआउट दिया तो सेकंड कैंडल का वेट कर लें, अगर आप कर सकते हैं तो बेहतरीन है। क्योंकि सेकंड कैंडल में आपको कंफर्म पता चलता है कि हमारे पास ये इनसाइड क्लोज होगी या आउटसाइड पे। इनसाइड पे अगर क्लोज होती है तो रिवर्सल के अंदर आने के चांसेस ज्यादा हैं। आप कोशिश करें कि सेकंड कैंडल का वेट कर लें। और उसके बाद आपकी फर्स्ट एंट्री कहाँ से होगी? फर्स्ट एंट्री आपकी यहाँ से बनती है, और सेकंड एंट्री आपकी ऊपर बनती है जहां पे सेकंड ट्रिगर लाइन ब्रेक हुई थी। यहाँ पे पहली एंट्री, फिर दूसरी एंट्री यहाँ पे। तो यहाँ पे आप अपनी देख सकते हैं इसकी एक्यूरेसी कहाँ से कहाँ तक चलती है। इस तरह का सेटअप आप मुझे देख के बताएं, अगर आपको भी कोई आपके नॉलेज में है, आपको कुछ आइडिया है, आपके पास कोई बेस्ट स्ट्रेटजी है, तो आप मुझे इनबॉक्स में आके बता सकते हैं ताकि हम उस पर भी वर्किंग करें और उस पर भी वीडियो बना सकें। और इससे लर्निंग के हवाले से हम भी सीखना चाहते हैं आपसे। कुछ जूनियर्स भी आपको सिखा जाते हैं, अगर आपको कुछ आता है आप भी हमें बताएं, हमें जो आता है हम आपको ऑलरेडी बता रहे हैं। थैंक यू, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।